इधर लिख रहा हूं मेसोपोटामिया, और इधर लिख रहा हूं हड़प्पा। एक तरफ तो लिख रहा हूं मेसोपोटामिया, एक तरफ लिख रहा हूं हड़प्पा। दोनों के बीच में अंतर बता रहा हूं मैं। पहली समानता क्या बता रहे थे? ये पहली समानता बता रहे थे दोनों ही कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो क्या कांस्ययुगीन सभ्यता होने से, क्या नगरीय सभ्यता होने से ये सिद्ध हो जाता है क्या कि दोनों बड़े छोटे भाई थे? क्या ये सिद्ध हो जाता है क्या? नहीं सिद्ध होता है। मैं भी चश्मा लगाता हूं, है ना, और ये सुनील कुमार मीना भी चश्मा लगाता है, तो क्या हम दोनों भाई हो गए क्या? बताओ, अगर लगाता है तो क्या हम दोनों भाई हो गए क्या? जैसा चश्मा मैं लगा रहा हूं वैसा का वैसा चश्मा अमित सैनी भी लगाता है, तो क्या हम भाई हो गए क्या? क्या ये तय कर दोगे क्या कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, या वो बड़ा है मैं छोटा हूं? ये तय हो सकता है क्या? ये ऊपरी समानताएं हैं। सिर्फ कांस्ययुगीन सभ्यता होना, केवल कृषि प्रधान सभ्यता होना, व्यापार वाली बात होना, इनसे ये सिद्ध होता ही नहीं है। ये कैसे सिद्ध कर दोगे आप यार? ऐसे तो चीन की सभ्यता जो थी वो भी कांस्ययुगीन थी, ऐसे तो नील की सभ्यता भी क्या थी? कांस्ययुगीन थी। समझ में आ रही बात आपको? तो क्या होगा इससे? क्या ऐसे तो आप दो लोगों के बीच में कोई भी समानता देख लिया और आपने बड़ा छोटा कर दिया उनमें? ऐसा नहीं होता है। आपको उनमें क्या देखना चाहिए? अंतर देखने चाहिए। और अंतर बताता हूं मैं आपको। पहला अंतर तो ये है कि मानते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं नगरीय थी। ये तो हम मानते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं नगरीय थी, पर दोनों का नगर नियोजन अलग अलग था। नगर नियोजन जो था ना, नगर नियोजन अलग अलग था। नगर नियोजन कैसा था? अलग अलग था। कैसे अलग अलग था? तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी सड़क कहीं पर भी जाकर बंद नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में हर सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन ये विशेषता कहां पर नहीं मिलती है? ये विशेषता मेसोपोटामिया के नगरों में नहीं मिलती है। समझ में आ रही बात आपको? वहां पर आड़ी टेढ़ी तिरछी सड़कें मिलती है, जबकि यहाँ पर ग्रिड नुमा सड़कें मिलती है। यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें मिलती है। अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था, या हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से सीखकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किए थे, तो फिर नगर एक जैसे बनने चाहिए थे ना। लेकिन नगर नियोजन में भारी अंतर पाया जाता है। नगर नियोजन बिल्कुल अलग अलग पाया जाता है। समझ में आ रही बात? दूसरी खास बात बता रहा हूं आपको। ये तो हम मानते हैं कि दोनों ही स्थानों पर जो भवन बने हुए थे ना, वो भवन ईंटों से बने हुए थे। पर तुम्हें मैं बता देता हूं कि मेसोपोटामिया में अधिकांश भवन कच्ची ईंटों से बने थे। कैसी ईंटों से बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। और कुछ भवन ही पकी हुई ईंटों से बने थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश भवन जो है वो पक्की ईंटों से बने थे, पकी हुई ईंटों से बने थे, और कुछ भवन ही कच्ची ईंटों से बने थे। अंतर आ रहा है ना? अंतर आ रहा है ना? दूसरी बात, ईंटों का आकार प्रकार भी कैसा था? अलग अलग था। ईंटों का आकार प्रकार भी कैसा था? अलग अलग था। सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया में जो व्यापार के लिए जो बेलने, जो मोहरें प्रयोग की जाती थी, वो बेलनाकार मोहरें प्रयोग की जाती थी। कौन सी मोहरें थी? बेलनाकार मोहरें थी। इस तरीके की, जो मार्कर दिख रहा है ना, इस तरीके की मोहरें होती थी। पेन का जो ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन, इस प्रकार की मोहरें हुआ करती थी। कहां पर? मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें होती थी। बेलनाकार मोहरें होती थी। जबकि यहां पर
अधिकतर वर्गाकार मोहरें होती थी। अधिकतर कौन सी मोहरें होती थी? वर्गाकार मोहरें होती थी। समझ में आ रही है बात आपको? कोई प्रॉब्लम? बैल का प्रयोग की बात कर रहे हो आप, दोनों जगह पर बैल का बहुत ज्यादा महत्व था। तो यार बैल का महत्व तो हर उस सभ्यता में होता है जो कृषि प्रधान होती है। जहां पर भी कृषि का महत्व होता है वहीं पर बैल का अपने आप ही महत्व हो जाता है। तो ये तो कोई समानता वाली बात नहीं है। तीसरी बात चौथी बात क्या बता रहा हूं मैं कि बेलना, बर्तन तो क्या थे? निस्संदेह बर्तन तो क्या थे? बर्तन तो दोनों की इस स्थानों पर चाक निर्मित थे, पर बर्तनों का आकार प्रकार कैसा था? बर्तनों का आकार और प्रकार अलग अलग टाइप का था। कैसा था? अलग अलग था। वहां के बर्तन और यहाँ के बर्तन देखने पे पता चल जाएगा कि दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। सबसे बड़ा अंतर बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा अंतर बता रहा हूं। मेसोपोटामिया में मंदिरों का विशेष महत्व था। किनका महत्व था? मंदिरों का विशेष महत्व था। और तुम्हें बता देता हूं कि मंदिरों को मेसोपोटामिया में जिगुरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता था। मंदिरों का विशेष महत्व था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिलते ही नहीं है। साक्ष्य नहीं मिलते हैं। समझ में आ रही है क्या बात आपको? अब तुम खुद ही सोच के देखो, अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया होता, तो क्या ऐसा हो सकता था कि वो लोग मंदिर नहीं बनाते? यहां पर, वहां तो मंदिरों में पूजा करते थे, यहां पर मंदिरों में पूजा करना बंद कर दिया। ऐसा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। मंदिर तो समान रहने ही चाहिए थे। और इससे भी बड़ी बात बता देता हूं। हड़प्पा मेसोपोटामिया की जो लिपि है ना, लिपि, वो और हड़प्पा सभ्यता की लिपि में रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर है। हड़प्पा मेसोपोटामिया की लिपि तो पढ़ी जा सकी है, पढ़ चुके हैं, पढ़ी जा सकती है या पढ़ी जा सकी है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो अभी तक क्या रही है? अपठित रही है। अभी तक क्या है? अपठित है। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम गांव से यहां पर आके बस गए तो क्या अपनी लिपि चेंज कर दी क्या तुमने? भाषा और भाषा तो फिर भी चेंज हो जाती है, हल्की फुल्की होती है, लेकिन लिपि थोड़ी चेंज कर दोगे। कि जब यहां लिखते थे वो तो अलग प्रकार की लिपि से अलग प्रकार से लिखते थे, और भारत में आके जब बस गए तो अलग प्रकार से लिखने लग गए। क्या ये संभव है? क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए ये इतने बड़े बड़े अंतर, छोटी तो समानताएं बता रहे हो तुम, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि समानताएं तो छोटी छोटी है, अंतर बहुत बड़े बड़े हैं। तो बड़ी चीज देखी जाती है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों अलग अलग समय पर पैदा हुई थी, अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुई थी, और दोनों का जन्म लेने में, निर्माण में कोई आपस में कोई लेना देना नहीं था। न तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के प्रभाव से बनी थी, न मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा के प्रभाव से बनी थी। इनमें कोई आपसी संबंध नहीं है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अरे यार बना हुआ था मेरे पास यार, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये बनाया था मैंने, कितनी बढ़िया चीज बना रखी थी मैंने यार, अब मैंने देखा ही नहीं। ये भी बना के तो रख देते, बताया ही नहीं। ठीक है ना? इसके ऊपर अभी प्रयोग कर लेंगे, इस पर भी प्रयोग कर लेंगे। फिलहाल अपन बात तो आगे करें। तो देखो भैया, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, ढंग से समझना, मैंने क्या समझाया है उसको ढंग से समझना।
जो अभी तक मैंने समझाया है उसको मैं जो लिख कर बताया है वो तुम्हें आसानी से समझ में, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रजातीय आधार पर, बताया था ना मैंने अभी, प्रजातीय आधार पर हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के कंकाल प्राप्त होते हैं। कितने, कौन कौन से कंकाल थे? भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, एल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इनमें सर्वाधिक कंकाल भूमध्य सागरीय मिले हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान भूमध्य सागरीय लोगों का था। सांस्कृतिक आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में 2 मत है। कितने मत हैं? 2 मत हैं। कौन कौन से 2 मत हैं? एक तो विदेशी मत और एक देशी मत। विदेशी मत और देशी मत। जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और एच.डी. साकलिया आदि इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया को ही क्या कहा जाता है? सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सुमेरियन सभ्यता की देन मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश मानते हैं। इन इतिहासकारों के अनुसार सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में अनेक समानताएं हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि या तो सुमेरियन लोग भारत में आए थे या भारतीय लोगों ने सुमेर से सभ्यता सीखी थी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब किसकी बात कर रहा हूं? अब बात कर रहा हूं समानताओं की। किन की बात हो रही है? समानताओं की। दोनों नगरीय सभ्यताएं थी, दोनों कृषि प्रधान सभ्यताएं थी, दोनों में भवन ईंटों से बने थे, दोनों में मोहरों का प्रयोग किया जाता था, दोनों में चाक निर्मित मृदभांड, मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन, चाक निर्मित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। समझ में आ रही बात? ये क्या थे? ये समानताएं थी। लेकिन इन दोनों में भारी अंतर भी है। क्या है? अब मैं बात किसी कर रहा हूं? अंतरों की बात कर रहा हूं। क्या अंतर है? नगर नियोजन, सड़कें अलग अलग प्रकार की थी। पहली असमानता क्या है? कि दोनों का नगर नियोजन और सड़कें बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की थी। मैंने समझाया था ना तुमको अभी। दूसरी असमानता है कि मेसोपोटामिया में अधिकांश भवन कच्ची ईंटों से बने थे। किससे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। कहां पर? मेसोपोटामिया में। जबकि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश भवन पकी हुई ईंटों से बने थे। अधिकांश भवन पकी हुई ईंटों से बने थे। समझ में आ रही बात? तीसरी असमानता है कि ईंटों और मृदभांडों का आकार प्रकार भी कैसा है? अलग अलग है। दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार होती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें ज्यादातर तो वर्गाकार होती थी और थोड़ी बहुत आयताकार और थोड़ी बहुत वृत्ताकार भी होती थी, पर ज्यादातर कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी। दोनों की लिपि भी अलग अलग प्रकार की थी। मेसोपोटामिया में मंदिरों का विशेष महत्व था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और तुम जानते हो ना मेसोपोटामिया के मंदिरों को, किनको? मेसोपोटामिया के, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता था। लिख लेना, जिगुरात कहा जाता था। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो मंदिर का प्रयोग करते ही नहीं थे। समझ में आ रही क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ढंग से समझो। दोबारा से ले जाता हूं मैं आपको वहां पर जो मैंने खुद ने बना रखा था। देखो भाई साहब, क्या बता दिया मैंने आपको? ये बात क्लियर कर दी है मैंने आपके सामने कि प्रजातीय आधार पर
4 प्रजाति के कंकाल मिले थे। कौन कौन से? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, नंबर 2 एल्पाइन, नंबर 3 मंगोलायड, और नंबर 4 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है ना, 4 प्रजाति के। सर्वाधिक कौन से मिले थे? सर्वाधिक मिले थे भूमध्य सागरीय। सर्वाधिक कौन से मिले थे? भूमध्य सागरीय। अब सांस्कृतिक आधार पर 2 विभाजन थे, मेसोपोटामिया और देशी। कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया के प्रभाव से बनी है, और कुछ लोग कहते हैं कि उपनिवेशी था। जो लोग ये कहते हैं कि प्रभाव से बनी है, वो 3 लोग थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था जॉन मार्शल, एक का नाम था जॉन मार्शल, एक का नाम था गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। जो बच्चा गार्डन में रहता है उसी को क्या कहते हैं? गार्डन चाइल्ड। और एक का नाम क्या था? HD सांकलिया, HD सांकलिया। समझ में आ गया? और उपनिवेश कौन मानता है? उपनिवेश मानते हैं भाई साहब, कौन? उपनिवेश मानते हैं केवल एक व्यक्ति, जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। केवल ये एक व्यक्ति है जो क्या मानता है? हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया का उपनिवेश मानता है। समझ में आ रही बात आपको? अब बात कर रहे हैं कौन सा मत? देशी मत। ये ढंग से समझ लेना। कौन सा मत? देशी मत। कुछ लोग कहते हैं कि फालतू बातें मत करो, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी न तो विदेशी प्रभाव से हुआ था, न विदेशी लोगों ने किया था, बल्कि हड़प्पा सभ्यता भारतीयों की मौलिक देन है। भारतीयों की कैसी देन है? मौलिक उपलब्धि है। कहीं से सीख साख के नहीं बनाई थी, बल्कि खुद भारतीयों ने ही अपनी आवश्यकताओं, अपने इंटरेस्ट्स, अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करके भारतीयों ने ही क्या बनाई थी? इस सभ्यता का निर्माण किया था। समझ में आ रही बात आपको? ये सारे नगर भारतीयों की ही देन है। तो अब ढंग से समझना। लेकिन भारतीयों के कहने में भी क्या है? अंतर आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किन्होंने किया था? आर्यों ने किया था। भारतीयों में भी 3 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया था। और ये कहने वाले लोग कौन कौन हैं? एक व्यक्ति तो है जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र। एक का नाम था डॉक्टर अविनाश चंद्र। नहीं, राम का भाई क्या है? लक्ष्मण है ना? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था TN शास्त्री। ये 3 लोग थे जो ये कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों की देन है। हड़प्पा सभ्यता किनकी देन है? आर्यों की देन है। क्यों कहते थे ये लोग बाग? वो इसलिए कहते थे कि जिस क्षेत्र में आर्य सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, उसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं। दोनों के क्षेत्र कैसे थे? आधार बता रहा हूं मैं इसका। आधार क्या है? आधार ये है कि दोनों सभ्यताओं का केंद्र सिंधु नदी थी, सिंधु घाटी थी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले ना। सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास तो छोड़ो, सतलज,
इन नदियों के किनारे बसे सरस्वती, इन नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि वैदिक सभ्यता में भी, वैदिक सभ्यता से भी यही पता चलता है कि वैदिक सभ्यता भी सप्त सैंधव प्रदेश को ही अपना मूल प्रदेश मानती है। ऋग्वैदिक काल के लोग भी सप्त सैंधव प्रदेश जो थे उसी को अपना मूल क्षेत्र मानते हैं। दोनों सभ्यताओं का जन्म जो है ना, वो जन्म एक ही स्थान पर हुआ है। इसीलिए टी.एन. शास्त्री, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर रामचंद्र, ये लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आर्य सभ्यता या आर्यों की देन थी। समझ में आ रही की बात आपको? लेकिन ध्यान रखना, कहने से कुछ नहीं होता। कहने से क्या हो जाता है? कहने से कुछ नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? कहने से कुछ नहीं होता है। दोनों में क्या देखना पड़ेगा? दोनों में समानता तो एक ही दिख रही है कि दोनों का क्षेत्र समान है, लेकिन अंतर तो देखो मेरे दोस्तों, अंतर तो देखो। दोनों सभ्यता में, कौन कौन से में? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में और आर्य सभ्यता में, हड़प्पा के लोगों में और आर्य लोगों में दिन रात का अंतर है। कैसे है अंतर? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे। जबकि आर्य सभ्यता वाले लोग कच्चे घास फूस के मकानों में रहते थे, कच्चे और घास फूस के मकानों में रहते थे। समझ में आ रही बात आपको? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो उनका मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था, कृषि करना था और सहायक व्यवसाय पशुपालन था। जबकि वैदिक सभ्यता वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, वो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना था। और सहायक व्यवसाय कृषि था। दोनों में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो इनका सहायक व्यवसाय है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो इनका सहायक व्यवसाय है। अंतर है, दोनों उल्टे हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, ये लोग बैल को विशेष महत्व देते थे। किसको? बैल को विशेष महत्व देते थे। जबकि ये लोग गाय को महत्व देते थे। ये लोग जो है, हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे, ये मूर्ति पूजक थे। कैसे थे? मूर्ति पूजक थे। जबकि वैदिक सभ्यता वाले लोग प्रकृति पूजक थे। इसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। आप अंतर तो देखो यार, कितने सारे अंतर हैं यार, समझ ही नहीं रहे हो यार। इतने सारे अंतर है, फिर तुम क्या कह रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों की देन थी? बावड़ी बातें करते हो यार, गलत बात है, अतार्किक बात है। अर्थात आजकल के इतिहासकार जो है वो इस मत को भी स्वीकार नहीं करते हैं। समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम तो आगे पढ़ लो।